हम 40 वोल्ट की ये एसएमपीएस है, तो इसे हम 12 वोल्ट बनाने वाले हैं। एक भी रुपया वेस्ट नहीं करेंगे, आज फ्री में बनाएंगे इसे घर पर हम। तो विलेज मैकेनिक विद एमएस में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और वीडियो भी हमारा देख रहे होंगे। तो आज हम पहले इसे ट्रांसफार्म को खोलेंगे, ट्रांसफार्म को रिवाइंडिंग करना होगा, क्योंकि जिसमें जितने टर्न्स होंगे वो 40 वोल्ट के लिए होंगे, हमें टर्न्स कम करना होगा 12 वोल्ट सप्लाई के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, हम देखते हैं कैसे वर्क होता है क्या नहीं, ये हो भी पाता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो 100% हो जाएगा। पिछली बार नहीं हो पाया था, मैंने काफ़ी फीडबैक रेजिस्टेंस भी चेंज की, इसलिए नहीं हो पाया। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वोल्ट थे इसलिए डाउन नहीं हो रहे थे। मतलब फीडबैक मैंने चेंज की तो वहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे थे। मतलब अपने 12 वोल्ट की जगह 14, 13, 14, 15, 16 ऐसा कुछ हो रहे थे। तो ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग करने का हमने सोचा, मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को हम कम कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो मैं अभी ट्रांसफ़र खोला हूँ, तो फाइनली मैं इसकी एक कोर निकाल चुका हूँ, अभी दूसरी कोर नहीं निकल रही, बहुत टाइट है। और मेरा से यहाँ का पॉइंट टूट गया है, ये देखिए आप लोग को दिखाया था मैंने। तो क्योंकि मैं फर्स्ट बार ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट बार खोला है, इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। इधर का पार्ट भी नहीं निकल रहा है, इसलिए खोला नहीं लेकिन टूट ही गया। तो ये इस जगह का पार्ट था, टूट गया, लेकिन क्या करें। इसे रिवाइंडिंग कर कर फिर से हम इसे ऐसे ही चिपका देंगे। और यहाँ का जी बॉबिन कुछ ढीला हो गया है, ये देखिए, ये जी हल रहा है, ये भी टूट गया है यहाँ इस जगह। तो सबसे पहले समझिए, इसकी प्राइमरी सेक्शन ये वाला है जो यहाँ पर बारीक तार लगे हुए हैं, वो निकालते वक्त ही आपको देखना होता है। ये प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है। तो इसमें 3 पॉइंट बने हुए हैं। तो इस पावर सप्लाई में कैसा है पता है, जो ये 2 वायर है, ये 10 से 20 वोल्ट तक, मतलब कम एम्पेयर आते हैं, कम लगभग 1 एम्पेयर आता है, 10 से 20 वोल्ट तक आते हैं इसमें, इस सेक्शन में। और इस सेक्शन में जो मेन वोल्टेज आते हैं 28 से लेके 42, मतलब 42 वोल्ट आते हैं, जो इसमें आते हैं 12 एम्पेयर के साथ। लगभग 12 एम्पेयर नहीं कहेंगे, क्योंकि 40 वोल्ट आने पर कितना एम्पेयर होता है, वो कम एम्पेयर हो जाता है। और जब अगर आप 12 वोल्ट की इसे बना दे तो लगभग हमें 12 एम्पेयर देखने को मिल सकता है। टूट गया है लेकिन काम चल जाएगा। तो इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एक वाला है, जो कम वायर है इसमें, तो ये लो वोल्टेज का सेक्शन है। और ये 2 पॉइंट है, ये जो हाई वाले सेक्शन में है। तो इसका नेगेटिव भी इसी से, दोनों पिन से जुड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है। मतलब पूरे पावर सप्लाई का नेगेटिव यहीं से जा रहा है। तो हमें ये जो मोटी वाली है, जो जो हाई एम्पेयर और हाई वोल्टेज के लिए है, इसको हमें तो मतलब कम टर्न्स कम करना है, क्योंकि हमें इससे कम वोल्टेज चाहिए। तो फटाफट मैं इसे खोल लेता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एक वायर प्राइमरी सेक्शन का आ गया है यहाँ पर। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से। और ये प्राइमरी हमें ऐसे ही बाद में ये करना होगा। तो ये ऐसे ही लपटना होगा। अब ये जिस प्रकार लपटा हुआ है ऐसे ही लपटना होगा, उल्टा लपटेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ। तो इसे ऐसे ही यहाँ पर रखना होगा, फिर से ऊपर वाला कवर निकालना होगा हमें, क्योंकि हमें ये सेकेंडरी वाइंडिंग करना है, प्राइमरी से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये पूरा प्राइमरी सेक्शन ऊपर लपटा हुआ है, हमें इसका पूरा प्राइमरी सेक्शन का ऊपर का काटना होगा। हमें याद रखना होगा कौन सा वायर कहाँ पर है, अगर भूल गए तो दिक्कत हो सकता है। क्योंकि ये वायर कुछ इस प्रकार लपटा हुआ था और यहाँ पर था ये वायर इस प्रकार। तो इसे भी हम कट कर लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन पूरा ऊपर ही है। अगर इसे हम कट करेंगे तो बाद में दिक्कत होगा यहाँ पर जॉइंट करने के लिए। तो इसे हम डिसोल्डरिंग कर लेते हैं सभी पिन को। हमने वीडियो बनाया है, इसका मतलब है हमें पता है कि ये कौन सा वायर किधर, मतलब ये वायर यहाँ पर लगेगा, ये वायर यहाँ पर लगेगा। वीडियो चालू है, मैं बाद में वीडियो देखकर इसे मतलब जैसा था वैसे करूँगा। तो हमने डिसोल्डरिंग कर लिया है, लेकिन उसकी पिनें नहीं निकाली है, क्योंकि हमें बाद में पता करना होगा इसलिए। तो पहले ये जो वायर है अभी जो मैं निकाल रहा हूँ, ये यहाँ पर का है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड नंबर का है इधर से। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये सिंगल ही है, मतलब डबल लेयर है ये।
इसके टर्न्स मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हमें बाद में रिवाइंडिंग करना होगा फिर से। टर्न्स नहीं गिने हैं, क्योंकि ऐसे ही वापस रिवाइंडिंग करना होगा। जितने उतने ही टर्न्स आगे वायर अगर कट होगा तो टर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो फाइनली वायर कंप्लीटली निकल चुका है। ये देखिए, और इसका ये साइड मतलब ये सेकंड साइड है, यहाँ पर लगा हुआ है। इसका एंड पॉइंट इस पॉइंट पर है। अभी इस कवर को निकालना है, क्योंकि इसके नीचे वाइंडिंग है फिर से दूसरी वाली। सेकेंडरी सेक्शन की वायरिंग आ चुकी है, लेकिन पहले तो ये जो कम वोल्ट की लाइन है इसे हम पहले निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट को भी हमने डिसोल्डरिंग कर दिया है। तो ये सेकेंडरी साइड का इस पॉइंट है, और ये कैसे लपटा हुआ है वीडियो चालू है, मैं बाद में देख लूँगा। और कितने टर्न से मैं नहीं गिनता हूँ, क्योंकि हमें ये लो वोल्टेज के टर्न्स कम नहीं करना, हाई वोल्टेज के टर्न्स कम करना है। और कौन सा वायर कहाँ पर कभी कितने टर्न्स लिपटे हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, मतलब आसानी होगी। सिंपली वाइंडिंग मैं कर सकता हूँ आगे चल के। ये वायर मैं कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर से वाइंडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता हूँ, इसका गेज टर्न्स के वगैरह की जानकारी है मुझे, कितने टर्न्स रहते हैं क्या नहीं, लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता हूँ। तो अब मैं ये पहले तो तो फाइनली कवर निकल गया है। अभी जो इस पॉइंट को है डिसोल्डिंग करना होगा, और इसके टर्न्स हमें गिनना होगा, क्योंकि यही है जो आउटपुट में वोल्ट कम करने का। अब यही है जो भी सेकेंडरी सेक्शन है। अगर सेकेंडरी सेक्शन ऊपर हो रहा तो काफ़ी मदद हो सकती थी अपनी, आसानी से हम ये कर सकते थे। लेकिन क्या करें, सेकेंडरी सेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, इसे डिसोल्डिंग कर कर हम इसे टर्न्स गिन लेते हैं इसके कितने हैं क्या। तो फाइनली इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, जो साइड मतलब आने की थी, मतलब जिसके टर्न्स कम करने की थी वो साइड फाइनली आ भी गई। इसे मैंने डिसऑर्डिंग कर लिया। अब इसे खोल लूंगा, काउंटिंग करूंगा, फिर उस हिसाब से 12 वोल्ट के हिसाब से हम इसे फिर से डिजाइन करेंगे, उस फिर से वाइंडिंग करेंगे। कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसके टर्न्स कम करना है। ये 40 वोल्ट पर ऑपरेट होती चाहिए, 12 वोल्ट पर ऑपरेट होगी, इतने टर्न्स आना नहीं। तो बने रहिए वीडियो में, अभी पूरा प्रोसेस बाकी है, अभी मेन प्रोसेस अभी आया है। तो ठीक, तो मैंने डिसोल्डरिंग किया हूँ, आपको अभी बताया। तो ये हमने निकाल लिया है, इस 2 पॉइंट पर लगा हुआ था ये, क्योंकि मैं वीडियो में भी बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यही वीडियो देखकर मैं फिर से इसको रिवाइंडिंग करना होगा मुझे। तो इसके टर्न्स गिनते हैं, तो इसके टर्न्स कैसे गिनते हैं आप देख सकते हैं। और ये भी टूट गया है, पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये टूट जा रहा है, मतलब टूट ही गया लगभग ये। तो इसके टर्न्स हम गिन लेते हैं धीरे धीरे से, लगभग इन सबको पकड़ कर हमें निकालना होगा, टर्न्स गिनने होंगे। ये नीचे साइड का अलग दिख रहा है, ऊपर साइड का अलग दिख रहा है, मतलब अलग अलग सेक्शन दिख रहा है। तो पहले हम ऊपर साइड के काटेंगे। तो मुझे लगता है ये वाला अंदर से निकल रहा है, और ये वाला ऊपर से आसानी से निकल रहा है। और ये 2 पॉइंट भी यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो अब काफ़ी दिक्कत हो गई है इसके। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ काफ़ी। पहले से खोल लेता हूँ। ये देखिए, मैंने काउंटिंग की है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहीं पर एंड होगा। ये 1 टर्न्स होगा, 1, ये 2, लगभग हम टर्न्स गिन लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये उंगली के पास आने के बाद काउंट हो रहे हैं। अब ये 12, 13, 14, लगभग इसमें 15 टर्न्स डले हुए हैं। और आपने देखा, इसमें लगभग 15 टर्न्स डले हुए हैं। और इसका सेक्शन अभी नीचे अभी एक है, तो हम पहले लिख लेते हैं इसके 15 टन से ऊपर वाले के, हम दोनों के भी कम कर लेंगे। तो इस ऊपर का स्टिकर निकाल देंगे। तो फाइनली निकल चुका है ये। तो इसके भी टर्न्स हम काउंट करते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है ये भी। तो हम इसके भी टर्न्स गिन लेते हैं। ये 1, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आएगा कि 1 हो जाएगा। अब ये फिर से 2, यहाँ तक आने के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लगभग ये भी 15 है। और टूट भी गया है ये, मैंने आपको बताया था ये टूट गया था पहले से ही। अब तो पूरे को ही टूट गया है, लगभग पूरा ही टूट गया है। तो इसे हम ऐसे चिपका लेंगे थोड़ा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा,
तो मैंने कहा था यहाँ पर 15 वोल्ट इस साइड से आ रहे हैं और बीच में ज्वाइंट होकर और दूसरी साइड से 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये आपने देखा। तो हमें पता करना होगा 40। पहले तो हमारे पास इस सप्लाई में कितने वोल्ट आ रहे हैं, 42 वोल्ट आ रहे हैं। तो कितने टर्न्स है, ये 15 टर्न्स रहने की वजह से 42 वोल्ट मिल रहे हैं। तो हमें 1 वोल्ट का पहले तो कैलकुलेशन करना होगा, मतलब 1 वोल्ट कितने टर्न्स के, मतलब कितने टर्न्स दम बढ़ाएंगे कम करेंगे तो 1 वोल्ट मिलता है। तो हम 15 इंटू 42 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.35। तो हमें 1 वोल्ट के लिए 0.35 टर्न्स डालने होंगे। तो हमें तो 1 वोल्ट तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट के लिए हमें चाहिए 12, 1 मिनट, 12 वोल्ट ये चाहिए। तो गुना इसको 0.35 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.2 टन्स। तो हमें 4.2 टन्स डालने हैं, पर 4.2 टन्स तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि 4.2 का 2 का कैलकुलेशन तो कैसे होगा। तो हमें 5 टन्स करना होगा। तो 5 टन्स हम करेंगे तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा, लगभग 14 से लेके 15 वोल्ट के बीच, या 14-15 वोल्ट मिल सकता है हमें। तो हमें रेजिस्टेंस के थ्रू 1-2 वोल्ट तो कम करने आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 टर्न्स डालेंगे इसमें। तो फाइनली ये अच्छे तरीके से चिपक गया है। ये देखिए हल नहीं रहा अब। तो पहले तो हम इसे काउंट कर लेते हैं। लगभग इसमें 5 टर्न्स डालने हैं और इस प्रकार डालने हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार निकाला था। तो अब इस प्रकार आएंगे, 1, 2, 3, 4। मैं अच्छी तरीके से साफ साफ लपेट लेता हूँ। इसे हम वाइट की टेप मारेंगे। तो इसको भी हमें 5 ही टर्न्स लेना होगा। और ये बारीक वायर यहाँ पर लगा हुआ था, हमें ध्यान रखना होगा ये बारीक वायर यहाँ पर है। और मतलब बारीक मतलब मोटा, ये मतलब दो, इसमें 3 टर्न्स है, मतलब इसमें 4, लगभग 4-5 टर्न्स है इसमें बारीक बारीक। तो इसे हम पहले लपट लेते हैं। कुछ इस प्रकार ही लपटना होगा हमें इसे। 1, 5 टर्न्स लपटने होंगे, 2। तो हमने उस पर भी टेप लगा दी है। लगभग 5-5 टर्न्स हमने मार दी है और यहाँ यहाँ पर निकाल लिया है। और 5-5 टर्न्स हो गए। और उसके बाद कौन सा है, मैं वीडियो में देख लेता हूँ जो मैंने पहले वीडियो बनाया है। मेरे ख्याल से यही वाला है। अब प्राइमरी सेक्शन पूरा कंप्लीट होने, सेकेंडरी सेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद इस प्राइमरी सेक्शन की बारी है। तो पहले तो मैं इस पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। आपको अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। मेन जो था वो सेकेंडरी सेक्शन ही था। मैंने आपको समझा दिया सेकेंडरी सेक्शन में कैसा वोल्टेज का डिफरेंस का मतलब काम करना होता है। तो ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, तो फाइनली पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इतने लंबे वायर हम बाद में कट कर लेंगे, सोल्डरिंग भी कर लेंगे और इसे पहले तो हम चिपका लेंगे। यही वो ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं। मैंने सोल्डरिंग वगैरह कर दी है इसको और यहाँ पर मैंने चिपका दिया है इसे। तो ठीक है, इसे एसएमपीएस में लगाकर टेस्ट करते हैं। तो फाइनली हम इसे चेक कर रहे हैं। बारिश तेज़ होने की वजह से आपको आवाज़ में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं सीरीज में लगा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर 11.9 वोल्ट आ रहे हैं, स्टेबल वोल्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है। 12 वोल्ट की सप्लाई से 11.9 व 11.8 आ रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट की पावर सप्लाई हमारी बन चुकी है पूरी तरीके से। फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है। घर पर हूँ मैं, सब खुशी ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ, वरना आप तो समझ सकते हैं फिर पड़ेंगे दबा के। तो काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग 11.9 वोल्ट निकल रहे हैं। रीसेट काम नहीं करा, तो रीसेट का हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 12 वोल्ट चाहिए थे और 12 वोल्ट मिल चुके हैं। काफी मेहनत लगी। लगभग 2 वीडियो आया, दूसरी वीडियो है इसी एसएमपीएस की। पहले वीडियो में हमने काफी स्ट्रगल किया था, काफी मेहनत की थी। इस वीडियो में भी हमने काफी स्ट्रगल किया, मतलब ट्रांसफार्मर खोला, उसको वाइंडिंग किया। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर साइड रहती थी तो काफी बढ़िया रहता था।
और अभी घर पर हूँ मैं, अभी सानू भी है, अभी देख रही है मैं जो बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए